चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजी रही धारदार। नतीजा ये कि जीत मिली जोरदार। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को चारों खाने चित करते हुए न सिर्फ टेस्ट सीरीज अपने नाम की बल्कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बनाने में कामयाब रहे। 3-1 से भारतीय टीम ने ये सीरीज अपने नाम की है। इससे पहले चेन्नई में पहला टेस्ट मैच हारने के बाद भारतीय टीम ने शानदार कमबैक किया। चेन्नई में ही दूसरा टेस्ट मैच जीता और अहमदाबाद में पिंक बॉल टेस्ट मैच जीतने के बाद अब रेड बॉल के साथ भी भारतीय टीम ने अपना वर्चस्व कायम रखा और भारतीय टीम ने सीरीज 3-1 से अपने नाम की। 5 विकेट ली अक्षर पटेल ने और 5 विकेट ही लिए आर अश्विन ने, यानी कि कुल मिलाकर 18 विकेट स्पिन गेंदबाजों के खाते में गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बल्लेबाजी करना कितना मुश्किल काम था, खासतौर से भारतीय स्पिनर्स के सामने। इंग्लिश बल्लेबाजों के पास ना तो कोई टेक्निक थी और ना ही वो किसी भी तरह का कोई टेम्परामेंट दिखा पाए। एक बार फिर आपको बता दें, 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-1 से सीरीज अब अपने नाम कर ली है। शानदार प्रदर्शन रहा बल्लेबाजी में ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर का, दोनों ने शतकी साझेदारियां की। उसके बाद भारतीय स्पिनर्स का बड़ा रोल था। दूसरे इनिंग में 1 पारी और 25 रन से हराने का काम किया। अगर हम बात भारतीय टीम की करें, भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की करें, तो आप देख रहे हैं 5 बड़ी बातें। ये 5 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं किस तरह से चौथे टेस्ट में इंग्लैंड को पारी से हराने का काम किया भारतीय टीम ने। इसके अलावा 4 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-1 से भारतीय टीम ने अपने नाम की। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत और न्यूजीलैंड से उसका मुकाबला होगा लॉर्ड्स के मैदान पर। पंत और सुंदर जीत के हीरो बने, जिन्होंने बल्लेबाजी में बड़ा कंट्रीब्यूशन किया और अश्विन और अक्षर की फिरकी के सामने इंग्लैंड एक बार फिर पूरी तरह से फंसता चला गया। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजकुमार जी, पहले तो ढेर सारी बधाई। एक तो सीरीज 3-1 से अपने नाम की विराट ने, दूसरा टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। बिल्कुल राजीव, मैं सभी दर्शकों को, सभी फैंस को बधाई देना चाहूंगा, भारतीय टीम के जो फैंस हैं, कि भारत ने कन्विंसिंगली 3-1 से ये श्रृंखला जीती 1-0 से पिछड़ने के बाद। तो ये एक जो कैरेक्टर दिखाया है वो बहुत काबिले तारीफ है इस भारतीय टीम ने। और हमेशा देखा गया है कि जब भी 1-0 से हम पिछड़े हैं तो वापसी बहुत धमाकेदार की है इस टीम ने। और साथ साथ बहुत खुशी की बात है कि भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। मोस्ट डिजर्विंग था भारत, लेकिन क्योंकि रूल्स बदल गए थे तो एक समय लग रहा था कि कोई परेशानी ना हो जाए वो ऐसा। और जिस तरह भारत की कल 6 विकेट आउट हुए थे तो एक चिंता सी लग रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन बहुत शानदार प्रदर्शन भारतीय टीम का और एक बहुत बहुत मुबारक बात है कि भारतीय टीम के लिए कि भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर हम बात स्पिनर्स के प्रदर्शन की करें, 18 विकेट स्पिन गेंदबाजों के खाते में गए। दूसरी पारी में तो 10 के 10 विकेट अश्विन और अक्षर के खाते में गए। क्या आप ये डोमिनेंस देख रहे हैं स्पिनर्स का, या इंग्लैंड के पास वो टेक्निक ही नहीं? अगर आप पहला टेस्ट मैच हटा दें जहां पर स्वीप शॉट मार मार के 500 रन तो बना लिए, लेकिन अगले टेस्ट मैच में जब स्वीप और रिवर्स स्वीप को ब्लॉक किया कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने, तो फिर कोई जवाब नहीं था भारतीय स्पिनर्स ने जिस तरह की गेंदबाजी की। दोनों ही चीजें हैं राजीव। यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूंगा भारतीय स्पिनर्स की। लाजवाब गेंदबाजी की अश्विन ने और अक्षर पटेल ने, दोनों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की और दोनों एंड से प्रेशर बनाकर रखा। कभी भी प्रेशर रिलीज नहीं होने दिया, कभी रन नहीं लीक किए या बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में नहीं आने दिया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। तो वो एक प्रेशर दोनों एंड से जब रहा तो इंग्लैंड के पास ऐसा टेक्निक नहीं थी, इतना अच्छा टेम्परामेंट नहीं था उनके बल्लेबाजों का, या इतनी अच्छी मैं कहूंगा टेक्निक भी नहीं है उनके पास कि इतनी शानदार स्पिन गेंदबाजी को खेल सकें। तो पूरा क्रेडिट भारतीय दोनों स्पिनर्स को और भारतीय पूरी टीम को। चलिए, सबा करीम भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबा, अगर हम तीसरा टेस्ट मैच याद करें, 2 दिन में हार गई इंग्लैंड। अब चौथे टेस्ट मैच की बात करें तो 3 दिन में टेस्ट मैच हार गए। हाँ राजीव, और इनके पास ये शानदार मौका था इंग्लैंड के पास, क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस जीता था। उस समय विकेट जो है उस पर बल्लेबाजी करना उतना कठिन नहीं था। उसके बावजूद आप पहली पारी में से 205 रन बनाएंगे उस प्रकार के विकेट पर, तब मैच जीतना या फिर मैच में वापस आना बहुत कठिन हो जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत ने एक बड़ा स्कोर खड़ा किया।
जिस तरह से ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने रन्स बनाए, साझेदारियां बनाई, उसी वजह से बढ़त मिली भारत को। 160 रन की बढ़त मिली, जो कि बहुत होती है जिस प्रकार का विकेट खेल रहा था दूसरे और तीसरे दिन। और उसके बाद दूसरी पारी में फिर से नजर आया कि जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं वो इक्विप्ड है नहीं इस प्रकार के गेंदबाजी को खेलने के लिए। और कई दिनों से हम लोग ये चर्चा करते आ रहे हैं कि स्पिनर्स को खेलने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है। सबसे ज़्यादा आवश्यक यह है कि आप लेंथ को पिक करें, ना कि ट्रेजेक्ट्री को। आज ही अगर आप देख लें जितने सारे विकेट्स गिरे हैं, अंतिम विकेट को ही देख लें डैन लॉरेंस को, वहां पर उन्होंने फिर से लेंथ को पिक नहीं किया, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री वो तेज थी, वो सोचे बैकफुट पर चला जाके खेलेंगे, पर उसी प्रकार से अश्विन ने उनको आउट किया। इस प्रकार के कई सारे डिसमिसल देखने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब रहा है इंग्लैंड के लिए। मुझे लगता नहीं कि उनके पास अभ्यास है इस प्रकार के विकेटों पर खेलने के लिए। उसके साथ साथ आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स होने चाहिए जिनके अगेंस्ट आप प्रैक्टिस भी करें। उस तरह की भी प्रिपरेशन थी नहीं इंग्लैंड के सामने, और उनका मुकाबला था टॉप क्वालिटी स्पिन बॉलिंग अटैक के सामने, आर अश्विन और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को हमने देखा है कई सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जहां पर भी उनको मदद मिलती है उनकी ट्रेजेक्ट्री इतनी ज़्यादा फ्लैट है कि वहां से रन बनाना या फिर विकेट पर टिक कर खेलना बहुत कठिन हो जाता है। तो ढेर सारी बधाई भारतीय टीम को कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में क्वालिफाई कर गया है भारत। राजकुमार जी, जिस तरह की यहाँ पर गेंदबाजी की है, खासतौर से हमारे स्पिन गेंदबाजों ने, क्या एक ऐसी चीज़ उन्होंने बदली अपनी? अगर हम चेन्नई में पहला टेस्ट मैच याद करें, उसके बाद से अगले 3 टेस्ट मैच में क्या एक चीज़ ऐसी है जो बदला गया भारतीय टीम के स्पिनर्स के द्वारा और जिसकी वजह से इंग्लैंड पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया? देखिए राजीव, एक जो उन्होंने मेन वेरिएशन किया वो स्पीड का था। पहले भारतीय स्पिनर्स थोड़ा स्लो बॉल डाल रहे थे, लेकिन अब जब विकेट से थोड़ा सा बाइट मिलने लगा तो दोनों स्पिनर्स ने, अगर आप स्पीड देखें तो 90s में बॉल डाला है। तो वहां से जब बॉल ग्रिप कर रहा था उस स्पीड पे और जब स्पिन कर रहा था तो उस के लिए कोई जवाब नहीं था इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास, क्योंकि शार्प टर्न हो रहा था और स्पीड भी काफी अच्छी थी। और दोनों, सबसे अच्छी बात है कि दोनों बहुत ज्यादा एक्यूरेट हैं, वो कोई लूज डिलीवरी नहीं देते हैं जैसे इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर जो हर ओवर में एक चौके या छक्के की बॉल डालते हैं। लेकिन भारतीय दोनों ही गेंदबाज बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉल डालते हैं, कोई लूज डिलीवरीज उन्होंने नहीं डाली, जिससे कभी भी प्रेशर नहीं हटा इंग्लैंड के ऊपर से, कोई बड़े स्ट्रोक नहीं उन्हें खेलने दिए और बिल्कुल बांध के रखा। तो ये सबसे अच्छी बात थी कि दोनों एंड से प्रेशर रहा, दोनों अच्छी लेंथ पे बॉल डालते रहे और अच्छी स्पीड से गेंदबाजी करते रहे, और विकेट से तो हेल्प मिल ही रहा था। राजकुमार, अगर हम बात सभा इस चौथे टेस्ट मैच की पिच की करें, पिच में तो ऐसा कुछ नहीं था जिसको लेके इंग्लिश मीडिया या जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पर उंगली उठाएं। ये तो सीधा सीधा टेम्परामेंट और टेक्निक का मामला था जहाँ पर इंग्लैंड पूरी तरह से फेल कर गया। हाँ राजीव, और अगर आप भारत आ रहे हैं तो जिस तरह के विकेट चौथे टेस्ट मैच में मिली थी उस तरह के विकेट आप एक्सपेक्ट करेंगे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था कि इंग्लैंड को ये इस प्रकार की समझ के साथ मैदान में उतरना चाहिए था, उस प्रकार की उनके पास तैयारी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर अब उनके लिए बचने के लिए कुछ भी नहीं है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि उनमें वो तकनीक नहीं थी, वो टेम्परामेंट नहीं था, जो एप्लीकेशन होना चाहिए था, जो एबिलिटी होनी चाहिए लेंथ को पिक करने की, वो सारी चीज़ें देखने को मिली नहीं। और इसी वजह से दोनों ही पारियों में इंग्लैंड की टीम जो है वो धाराशायी हो गई। आप दूसरी तरफ देखें कि हमारे लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों ने उसी विकेट पर कितने शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, चाहे वो पेस बॉलर्स हों या फिर स्पिनर्स के विरुद्ध हों। जैसे ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों की पारी आई, फिर से वही तकनीकी खामियां देखने को मिली, जिसकी वजह से धड़ाधड़ विकेट गिरते रहे। जो रूट ने कुछ प्रयास किया, अंत में डैन लॉरेंस ने थोड़ा बहुत प्रभावित किया, पर ये छोटे छोटे पारियों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। आप दबाव दूसरी छोर पर तभी डालेंगे, दूसरी टीम पे तभी आप डाल पाते हैं जब आप बड़ी बड़ी साझेदारियां आप निभाएं। तो उस तरह की साझेदारियां देखने को नहीं मिली। अगर आप पहले टेस्ट मैच को छोड़ दें तो उसके बाद पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम जो है उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से स्ट्रगल करते हुए नजर आई। एक बात और भी है राजीव के क्वालिटी ऑफ स्पिन बॉलिंग होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उस तरह की स्पिन गेंदबाजी इंग्लैंड के पास थी नहीं। हमारे पास, राजकुमार जी ने सही कहा कि ट्रेजेक्ट्री में अंतर देखने को मिला, स्पीड में अंतर देखने को मिला, कई सारे वेरिएशन देखने को मिले, और इन सभी जितने सारे अस्त्र थे इनके सामने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास कोई भी जवाब नहीं था। बिल्कुल, और सभा क्योंकि जो 2015-16 में आप श्रीलंका में थे जब विराट की टीम पहली बार टेस्ट मैच हारी सीरीज़ का, और उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और सीरीज़ जीते। फिर हम ऑस्ट्रेलिया याद कर लें या इस बार का ऑस्ट्रेलिया दौरा याद करें जहां पर हम पहला टेस्ट मैच हारते हैं फिर सीरीज़ जीत जाते हैं। अब इंग्लैंड जब यहाँ पहुंची तो उन्होंने हमें पहला टेस्ट मैच हराया और उसके बाद हमने कमबैक किया। क्या ये मॉडर्न जो अगर हम क्रिकेट देख रहे हैं
उसमें ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी नज़र आ रही है इस टीम इंडिया में। बहुत सही ये स्टेटमेंट है आपका जी। राजीव। और उसको मैं एक बात और याद दिला देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी एक बार हो चुका है जहां पर पुणे में हम लोग टेस्ट मैच हारे थे। वो अलग बात है कि उस वक्त MS धोनी कप्तान थे, पर जो आपके जो मेन प्लेयर्स थे वो कुछ इसी प्रकार के थे। और मुझे याद आ रहा है श्रीलंका की सीरीज जो पहला टेस्ट मैच हारे थे, वो तो अलग बात है कि हम लोग बहुत स्ट्रांग विनिंग कॉम्बिनेशन के बाद, विनिंग पोजीशन में आने के बाद हम वो टेस्ट मैच हारे थे। तो वहां से तो टीम को और भी धाराशायी हो जाना चाहिए था, पर इस खेमे में इन टीम मेंबर्स में ऐसी कोई बात देखने को मिली नहीं। वहां पर आप भी मौजूद थे, कभी भी नेगेटिव बातें हुई नहीं। हाँ, मैच के परफॉर्मेंस को एसेस किया गया, उसको इंट्रोस्पेक्शन हुई, उसके बाद फिर आप दूसरे टेस्ट मैच के लिए तैयार हो गए थे। तो एक प्रकार की आदत बना ली है भारतीय टीम ने, भारतीय टीम मेंबर्स ने, कि ये होगा कि आप जब खराब खेलेंगे तो आप टेस्ट मैच हारेंगे, पर बड़ी टीम आप तभी बनते हैं आप किस प्रकार से बाउंस बैक करते हैं, किस प्रकार से आप फाइट करते हैं। और ये इस विराट कोहली की टीम में बहुत बार देखने को मिला है, ना ही केवल घर में और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भी। तो मुझे लगता है ये इस समय जो भारत का परफॉर्मेंस रहा है, जो भारत के पास कॉम्बिनेशन है, जो भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ है, निस्संदेह ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे नंबर 1 टीम इस समय भारत ही है। चलिए, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सबा करीम की तरफ से कि दुनिया की नंबर 1 टीम के तौर पे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है इस समय भारतीय टीम। और इस बड़ी जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आर अश्विन का रहा। राजकुमार जी, आप ऑफ स्पिनर रहे हैं और आप बेहतर समझते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी और किस तरह की वेरिएशंस हर बार हर सीरीज़ के लिए लेके आते हैं। इस बार दूसरे बार उनके करियर में ऐसा मौका है जब वो 30 विकेट लेने में कामयाब रहे। कैसे आप देखते हैं 4 टेस्ट मैचों में 30 विकेट लेना? जी, बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और ऑस्ट्रेलिया सीरीज से ही अगर आपको याद हो, मैं कह रहा था कि अश्विन बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवरसीज में जितनी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में की थी उसका कोई जवाब नहीं था, तो उसी को फॉर्म को उन्होंने यहाँ पे भी कंटिन्यू किया। और जिस तरह उनके हाथ से बॉल गिर रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जो उनका लूप है, जो उनकी वेरिएशंस है, वो बहुत ही लाजवाब है। और सबसे अच्छी बात है अश्विन के साथ कि वो एक बहुत इंटेलिजेंट क्रिकेटर है। वो रीड बहुत अच्छे से करते हैं कि बल्लेबाज कहाँ पर वीक है, उसे किस तरह मैं फंसा सकता हूँ। क्योंकि अच्छी बात है कि उनके पास कंट्रोल है, तभी वो वेरिएशन कर पाते हैं। और इंटेलिजेंट होने की वजह से वो बैट्समैन के माइंड भी रीड करते हैं और विकेट भी। और अक्षर पटेल ने भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है सबा, एक डेब्यू सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का। दिलीप दोषी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। और मज़े की बात यह है कि दिलीप दोषी भी अपने टाइम के बहुत ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म स्पिनर थे और अब अक्षर पटेल ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। देखिए, आपने एक गलती कर दी राजीव मिश्रा जी, आपको भी गुजरात में ही पैदा होना चाहिए था, तब आप आसानी से भारत के लिए खेल लेते। वहां से हर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो शानदार रहता है और वो भारत के लिए खेलता है और एक मैच विनर साबित होता है, चाहे जडेजा हो या फिर दिलीप दोषी हो या इस समय अक्षर पटेल हो। कितने सारे ऐसे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि दोनों की ट्रैजेक्टरी जो है, दोनों को जो स्टाइल है जडेजा का और अक्षर पटेल का, वो एक प्रकार से काफ़ी सिमिलर है। दोनों तेज गति से बॉल डालते हैं, उनके पास भी अंडर कटिंग करने वाली एबिलिटी है, फिर बॉल को टर्न कराने में उनके पास वो एबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि अक्षर पटेल ने शानदार ये डेब्यू सीरीज रहा है उनका। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जब लॉर्ड्स में टेस्ट मैच होगा, फाइनल मैच जो होगा, वहां पर कौन खेलता है। तो ये एक बहुत ही हेल्दी स्टेज है इस समय भारतीय टीम के पास। उनके पास कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो 11 में खेल सकते हैं, पर सिर्फ 11 ही प्लेयर्स खेल सकते हैं और उनके पास ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल हैं। आर अश्विन के जो बारे में राजकुमार शर्मा ने जो कहा, उस पर मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि एक बड़े स्पिनर की निशानी तब होती है जब आप किस प्रकार से बैट्समैन को सेटअप करते हैं, और ये आर अश्विन के गेंदबाजी में देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आज उन्होंने जो रूट और डैन लॉरेंस का आउट किया, दो ऐसे प्लेयर्स थे जो खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे स्पिनर्स के सामने, उनको ऐसा लग रहा था कि वो कंफर्टेबल है, पर अचानक उन्होंने ट्रेजेक्ट्री में बदलाव किया, शॉर्ट बॉल डाली, ऊपर खिलाया, फिर अचानक वो फास्टर वन डाल दी और वहां पर लेंथ में डिसीव किया दोनों ही प्लेयर्स को। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें हमारे दोनों स्पिनर्स में देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी खबर है भारतीय टीम के लिए। चलिए, सभा बने रही है, राजकुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि शास्त्री का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है मैच जीतने के बाद, यानी कि सीरीज जीतने के बाद, और उनका ये कहना है कि मौजूदा भारतीय टीम में 6 से 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपने आप में बड़े मैच विनर हैं, यानी अकेले दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं। और कम से कम ऋषभ पंत,
वॉशिंगटन सुंदर, आर अश्विन और अक्षर पटेल ने इस बात को साबित किया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बड़े कंट्रीब्यूशन के बिना भी ये टीम इंडिया को मैचेस जिता सकते हैं। और रवि शास्त्री का ये भी कहना था कि उन्होंने युवाओं को मौका दिया और युवा खिलाड़ियों ने अपने आप को एक बड़े मैच विनर के तौर पर सामने रखा है वर्ल्ड क्रिकेट के। राजकुमार जी, जिस तरह का प्रदर्शन ऋषभ पंत का रहा, मैं उस पर ही आना चाह रहा था तब तक क्योंकि स्टेटमेंट आ गया रवि शास्त्री का। क्या वाकई ऋषभ पंत अब टेस्ट क्रिकेट के ऑल टाइम ग्रेट मैच विनर विकेट कीपर के तौर पे हम उनको देख सकते हैं? एडम गिलक्रिस्ट ने भी कल उनके बारे में बहुत ज़बरदस्त तरीके के कमेंट लिखे सोशल मीडिया पे। देखिए राजीव, अभी ये कहना बहुत बड़ी बात होगी जो आपने स्टेटमेंट दिया है कि वो ऑल टाइम ग्रेट, अभी शुरुआत है लेकिन बहुत पोटेंशियल है। मैं आपको अगर याद हो हमेशा से बताता रहा हूं कि उनमें बहुत डेफिनेटली हो सकता है राजीव, ऐसा हो, और मैं विश भी करता हूं कि ऐसा ही हो कि वो ऑल टाइम ग्रेट बने, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी है और जिस तरह वो इम्प्रूव कर रहे हैं अपनी कीपिंग को, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उसको बहुत सीरियसली लिया है। वरना सभी जानते थे कि वो एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, एक इम्पैक्ट प्लेयर हैं, किसी भी स्टेज पे वो मैच को चेंज कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं विकेट कीपिंग में सबको उनकी डाउट था कि उनकी कीपिंग इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर इस मैच में अगर आप देखें तो उन्होंने शानदार विकेट कीपिंग भी की है और ये दर्शाता है कि वो अपनी विकेट कीपिंग को भी सीरियसली ले रहे हैं। और राजीव, जैसा आपने कहा कि वो ऑल टाइम बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उस तरफ अग्रसर हैं और इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो जरूर एक दिन ऐसा ही होगा। सब आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से पीछे मुड़ के ऋषभ पंत नहीं देख रहे हैं? हर मैच में लगभग उनका मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन है और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी कल की और जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ अपने डिफेंस को दिखाया, हमेशा वो बहुत अटैकिंग बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने अपनी पारी को सेट किया, क्या ये दर्शाता है कि वाकई एक बड़े मैच विनर के तौर पे हम ऋषभ पंत को आगे देख सकते हैं? निश्चित रूप से राजीव, दिन प्रतिदिन उनके बल्लेबाजी में सुधार देखने को मिल रहा है, उनके विकेट कीपिंग में सुधार देखने को मिल रहा है। और ये सारी पुरानी बातें हैं जो लोग कहते हैं कि आपकी अपनी बैटिंग स्टाइल है, आपको उसी प्रकार से खेलना चाहिए, और इस बात को भी गलत साबित किया है ऋषभ पंत ने। यहाँ पर एक सुलझी हुई पारी उन्होंने खेली, बहुत संभल कर उन्होंने बल्लेबाजी की। उनको मालूम था कि यहाँ पर साझेदारी निभाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अपना अटैकिंग स्टाइल है वो मेंटेन करके रखा, पर सही बॉल को चूज़ किया और इसी वजह से उन्होंने शानदार ये मैच विनिंग शतक लगाया इस टेस्ट मैच में। तो इस तरह की कई सारी पारियां वो खेलते नजर आ रहे हैं और कीपिंग में निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है। और मैं अपनी बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ, मैंने हमेशा से ये बात कही है कि अगर आपकी बल्लेबाजी में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो विकेट कीपिंग में उसका फायदा आपको जरूर मिलता है, क्योंकि आपको आत्मविश्वास आपका जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वही देखने को मिल रहा है इस समय ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग में। आज बहुत बड़ा टेस्ट था ऋषभ पंत का, और आज एक डिसमिसल के बारे में मैं बयान करना चाहता हूं। जिस प्रकार से उन्होंने स्टंप किया ओली पोप को, ओली पोप ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे। अक्सर ये होता है कि कीपर जो है वो बॉल के लाइन के साथ मूव कर जाता है, और वैसा किया नहीं ऋषभ पंत ने। वो अपने स्टैंड्स पर ही खड़े रहे, अपनी जगह पर खड़े रहे, बॉल को कलेक्ट किया और बहुत ज्यादा उछाल थी उस बॉल में बहुत ज्यादा अकस्मात टर्न था। उसके बावजूद चूंकि वो खड़े हुए तो उन्होंने बॉल को पकड़ा आसानी से और उसके बाद ओली पोप को स्टंप किया। तो मुझे लगता है ये सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिल रही है ऋषभ पंत की विकेट कीपिंग में। और इस समय भारतीय टीम को किसी और की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अब निश्चित रूप से ऋषभ पंत को ही आगे हर एक टेस्ट मैच में, हर एक दिवसीय क्रिकेट में उनको मैचेस खेलने को मिलना चाहिए। सबा, आपको क्योंकि जाना है, मैं बहुत एक छोटा सा रिएक्शन मैं वॉशिंगटन सुंदर पे भी लेना चाहूंगा। आप कह रहे हैं किसी और की तरफ ना देखें, लेकिन क्राइसिस में वॉशिंगटन सुंदर जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है उनकी तरफ भी हमें देखना ही पड़ेगा हर हाल में। क्या हम कह सकते हैं नंबर 8 और 9 पे एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के तौर पे उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है बल्लेबाजी करके? कुछ ज्यादा ही प्रूफ कर दिया है राजीव। मुझे लगता है आपको याद होगा 2-3 साल पहले ही हमेशा चर्चा हम लोग करते थे कि हमारा जो लोअर ऑर्डर है वो बहुत जल्दी आउट हो जाता है, कोई सपोर्ट मिलता नहीं है। पर वो सारी चीजें चेंज कर गई हैं इस समय। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां पर वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर ने वो साझेदारी निभाई, ऋषभ पंत ने वहां पर रन्स बनाए। तो हमारे नंबर 6 के बाद जो प्लेयर्स हैं 6, 7, 8, 9, वो सभी खिलाड़ियों ने कंट्रीब्यूट किया। अश्विन ने शतक लगाया, आज ये शानदार पारी खेली वॉशिंगटन सुंदर ने। तो मुझे लगता है ये समस्या जो है वो हमारे लिए नहीं है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। ये समस्या अब इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए है और चयनकर्ताओं के लिए है कि आने वाले टेस्ट मैच में किसको खिलाएंगे। पर आपने
सही कहा कि वॉशिंगटन सुंदर ने प्रूव किया है, अब तो वो एक शानदार बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में निखर कर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और एक बार जब ज़रूरत थी भारतीय टीम को तो फिर ये दोनों युवा खिलाड़ी न सिर्फ सामने आए बल्कि उन्होंने अपने प्रदर्शन से इस बात को साफ कर दिया कि युवा खिलाड़ियों में कितना दम है। राजकुमार जी, पंत पे तो हमने बहुत बात कर ली, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ऐसा लग रहा है अनसंग हीरो के तौर पे इस समय हिंदुस्तान क्रिकेट की सेवा कर रहे हैं। राजीव, मैं कहता हूं कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया है भारत के लिए। और जैसे आप देखें, अब भारत हमेशा ढूंढता था कि अच्छे ऑलराउंडर्स चाहिए, तो अगर हार्दिक पांड्या फिट हो जाएंगे, रविंद्र जडेजा फिट हो जाएंगे, अक्षर होंगे और ये वॉशिंगटन सुंदर होंगे, तो ये बहुत अच्छा एक हेल्दी कॉम्बिनेशन है जो, और एक चॉइस होगी सेलेक्टर्स के पास, कप्तान के पास, कोच के पास, कि आप जैसी भी कंडीशन है उस हिसाब से इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत शानदार खिलाड़ी हैं सभी के सभी। और वॉशिंगटन सुंदर ने दिखाया है कि वो कितने बेहतरीन बल्लेबाज हैं और डिफिकल्ट कंडीशंस में उन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी की है तो वो बहुत काबिले तारीफ है। जब भी जरूरत के समय पे उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनकी बल्लेबाजी, क्योंकि भारत फंसा हुआ था, वो बहुत मुश्किल स्थिति में था और वहां पर कितना कूल माइंड से उन्होंने, हम ऑस्ट्रेलिया में देखें या कल के मैच में देखें तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है वॉशिंगटन सुंदर का।